So what are the limitations of statistics? Oh, statistics is very widely used in all sciences, but it is not without limitations. It is necessary to know the misuses and limitations of statistics. First limitation इनका आता है, it does not study the qualitative aspect of a problem. It does not study the qualitative aspect of a problem. सबसे important या सबसे main limitation इसकी यही है, ये सिर्फ quantitative पे ही focus करता है. The most important condition of statistical studies is that the subject of investigation and inquiry should be capable of being quantitatively measured. Qualitative phenomena like honesty, intelligence, goodwill वगैरह जो भी चीज़ें होती है सारी cannot be studied in statistics unless these attributes are qualitative. जो भी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, वो नहीं एक्सप्रेस की जाती है अनलेस वो क्या हो उसमें परसेंटेज में या न्यूमेरिकली वो नहीं हो, एक्सप्रेस ना हो. तो ये एक इसका लिमिटेशन हो गया. सेकेंड आता है, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स. ये ग्रुप को लेके चलता है, ना कि एक इंडिविजुअल को लेके. इट इज़ द स्टडी ऑफ मास डाटा एंड डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. अब इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस. द इनकम ऑफ अ फैमिली से 10,000 डज नॉट कन्वे स्टैटिस्टिकल मीनिंग, वाइल द एवरेज इनकम ऑफ 100 फैमिली से इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट. तो वही है कि मतलब ये एक इंडिविजुअल को नहीं काउंट कर रहे, ये पूरे ग्रुप को लेके चल रहा है साथ में. ओके, ये सेकंड लिमिटेशन हो जाती है. थर्ड लिमिटेशन आती है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट टास्क मैथमेटिकल एक्यूरेसी आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेज. जो लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर प्रोबेबिलिस्टिक मतलब शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस टाइप की चीज़ें. नेचर एंड आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. लाइक द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, दे आर ट्रू ऑन द एवरेज बिकॉज द रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज. और वो ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेट में होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टैटिस्टिकल डाटा क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है या एरर्स मिल सकते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल एवरेज भी निकाल देना, तो एवरेज में क्या होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली होता है एक तरह से, तो थोड़ा तो वो एरर्स आ जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी इज 75,000 पर एनम, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द इनकम ऑफ ईच हाउस होल्ड इज 75,000 पर एनम. अगर एक का वो है तो ये नहीं होगा कि हर घर का 75,000 होगा. नहीं, सम में हैव मोर और सम में हैव लेस ऑल्सो, अदर्स में हैव लेस इनकम. ठीक है. सो दैट्स द थिंग कि ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होता है. Statistics can be misused. It is liable to be misused. The results obtained can manipulate it according to one's own interest and maybe support pre-drawn conclusion, and such manipulated results can mislead the community. तो results क्या हो सकते हैं, manipulated भी हो सकते हैं, और simply statistics क्या हो सकता है, misuse भी हो सकता है. ये इसमें पढ़ेंगे इस वाले में. ओके, देन क्या है, स्टैटिस्टिक्स सिंपली इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग अ फिनोमेना. स्टैटिस्टिकल calculations are simple expressions which should be supplemented by other information for a complete comprehension of the results. It is important that the conditions under which the conclusions have been drawn are carefully studied. For example, the average profits of a firm A for 3 consecutive years are given as 8,000, 6,000 and 4,000 respectively, and for firm B is 4,000, 6,000 and 800. उल्टा दे रखा है. Okay. Thus, the average profit for both the firm is 6,000 per annum. एवरेज प्रॉफिट के दोनों फर्म का 6,000 है, बट इट डज नॉट मीन कि जो दोनों फर्म्स हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो. नहीं, फर्म बी इज एक्सपीरियंसिंग अ राइज इन प्रॉफिट्स वेयर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म ए आर डिक्लाइनिंग. तो ये सेम इकोनॉमिक स्टेटस नहीं बोल सकते इसको. Therefore, the study of statistical results without preference might lead to misleading conclusions. अब इन्होंने क्या करा कि एवरेज निकाला पर एनम का, तो दोनों का 6,000 आया, तो इसमें लोग क्या सोचेंगे कि दोनों की इकोनॉमिक स्टेटस सेम है, बट नहीं, इसमें दोनों में डिफरेंट है. ये तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और बी की क्या हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है. तो इससे क्या हो सकता है, गलत कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो इसलिए पूरा स्टडी करना ज़रूरी है, और वो रहता है. दस स्टैटिस्टिक्स इज ओनली अ मीन्स एंड नॉट द एंड. देन आता है, स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी होमोजीनियस. फैसिलिटीज एसेंशियल यूनिफॉर्म होना चाहिए. नेचर में हेटेरोजेनियस डाटा इज नॉट कंपेरेबल. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ राइस कैनॉट बी कंपेयर्ड विद प्रोडक्शन ऑफ मिल्क.
as both are measured in different units. A production of rice is measured in kg, production of milk is measured in liter. ओके ये किलो में होता है, ये लीटर में होता है, सॉरी ये ग्राम में होता है, ये लीटर में होता है. सो वो सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट आएगा, तो इसमें नहीं हो सकता है. होमोजीनियस मीन्स ऑफ सेम नेचर एंड हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता. तो कंपेरिजन इज पॉसिबल ओनली इफ देयर वैल्यूज कंसिडर एंड नॉट द वॉल्यूम. अगर सिर्फ वैल्यू देखी जाए तभी कंपेरिजन पॉसिबल है, वॉल्यूम देखेंगे तो नहीं हो